शान के दादाजान ने अपने पोते की एंगेजमेंट का ऐलान 15 नवंबर का रख किया था। घर पे उसी की तैयारियां ज़ोर शोर से हो रही थी। सिमरन भाभी ने शरारे की फ़ोटो सेंड किया था। मायताब और सुगरा देख रही थी। तभी शान का मैसेज आता है, माही हमें ऑलिव ग्रीन रंग वाला गरारा ज़्यादा पसंद है। तुम्हें जो पसंद है तुम बता दो। सुगरा तुम्हें कौन सा पसंद है? माहताब ने कहा, अब आपको मेरी पसंद और नापसंद से क्या, आपको तो वही वाला पसंद आएगा। वो उसे छेड़ रही थी। बताओ सुगरा, अपी ग्रीन ऑलिव वाला है, अच्छा है, आप पर बहुत सूट करेगा। शान ने अपने लिए इंडो वेस्टर्न सूट पसंद किया था जो ग्रीन रंग का था। अम्मी अब्बू बौखलाए बौखलाए से लग रहे थे। माथे पे शिकन लिए चाचू से खाने और मेहमानों की लिस्ट का पूछ रहे थे। आप परेशान ना हो भाई साहब, एवरीथिंग इज ओके। मायताब ने ब्यूटी पार्लर वाली से मेहंदी का कहा था जो अभी तक नहीं आई थी। सुगरा उसे फ़ोन कर बुला रही थी। सभी मेहमान आ चुके थे। गुलफ्सा फुप्पी के आने से घर पे रौनक आ गई थी। छोटे से छोटे काम को भी वो बड़ी जिम्मेदारी से निभाती थी। उनके आने से अम्मी को जिम्मेदारी का एहसास खत्म हो जाता था। सुबह का वक्त था, सभी अपने अपने काम को अंजाम दे रहे थे। सोनिया और शिफा किचन में लगी हुई थी कि तभी सुगरा ने कहा, आप जीजू से बात कर लें। रात में भी आपने टाल दिया था कि मेहंदी लगे हाथ है, कैसे बात करें। अच्छा भाई ठीक है माही मेरी जान, अब और कितना सताओगे, हमसे बात करने का भी तुम्हारे पास वक्त नहीं है। एक बार यहाँ आ जाओ, फिर देखना कैसे गिन गिन के बदले लेते हैं। वो कुछ नहीं कहती माही मेरी जान, कितने दिनों से हम एक दूसरे को नहीं देखे, क्या तुम्हें हमसे मोहब्बत नहीं? शान अभी कोई आ जाएगा, वो मासूमियत से बोली। हम फ़ोन रख रहे हैं, तुम ऐसा नहीं करोगे माही? अच्छा वीडियो कॉलिंग पे अपना चेहरा दिखाओ। शान ने फ़ोन रख रहे हैं प्लीज़ माही ज़रा सा। अच्छा ठीक है। वो वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही थी कि तभी शिफा और सोनिया आ जाती हैं और वो फ़ौरन फ़ोन काट देती है। रात के 10 बज रहे थे और गार्डन पैलेस पर सब लड़के वालों के आने का इंतज़ार कर रहे थे। अब और कितना लेट करेंगे ये लोग, सोनिया ने कहा। अब और कितना इंतज़ार करवाएंगे? तभी किसी ने आकर बताया कि लड़के वाले आ गए हैं और आवाज़ सुनकर वो लोग उनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ी। कुछ देर में वो लोग अपनी अपनी कुर्सियों में थे और दूल्हा दुल्हन स्टेज पर लगी कुर्सियों पर खूबसूरत से सजे स्टेज पे दूल्हा दुल्हन बेहद खूबसूरत लग रहे थे। शान ने एक नज़र माहताब पर डाली अली जो बेहद खूबसूरत लग रही थी और सामने देखने लगता है। फिर उसने धीरे से कहा, माही मुझे शक है कि तुम इस दुनिया की हो भी कि नहीं। उसके चेहरे पे एक स्माइल से आ जाती है। तभी दादी जान और शान की अम्मी एक चांदी की टिरे लिए हाजिर होती हैं जो फूल पत्तियों से सजी होती है। एक खूबसूरत से डिब्बे पर डायमंड रिंग होती है। दादी जान शान को देती हैं, बेटा बिस्मिल्लाह करके इसे पहना दो, तुम लोगों को हमेशा अल्लाह पाक खुश रखे। शान वो रिंग माहताब की उंगली में डालता है और सब ताली बजाने लगते हैं। मुबारक हो की आवाज़ें चारों तरफ से आने लगती है। वक्त काफ़ी हो गया था। रस्म रिवाज के बाद हम सभी लोग अपने अपने घर की ओर रुखसत हो गए। सुबह का वक्त था पर प्रोफेसर साहब लॉन में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे कि सुगरा और माहताब चाय के इंतज़ार में बैठी हुई बातें कर रही थी और बेगम साहब किचन में चाय नाश्ते के लिए लगी हुई थी कि तभी पापा ने बताया कि सुगरा तुम्हारा रिज़ल्ट आया है और खुशी की बात तो ये है कि तुमने टॉप किया है। ये खबर सुनते ही ये सब सरप्राइज हो जाते हैं। मुबारक हो। सुगरा वो आपस में मुबारकबाद दे रहे थे कि शान का फ़ोन आ जाता है। वो उसे मुबारकबाद दे रहा था। सुगरा आज की पार्टी मेरी तरफ से थैंक यू। जीजू कॉलेज के गार्डन में बैठे तीनों फ्रेंड्स माहताब शिफा और सोनिया अफसोस मना रहे थे कि शादी की तारीख 11 मार्च की है और 11 मार्च की शान की फ़्लाइट भी है। तीनों गार्डन में बैठे अफसोस मना रहे थे कि तभी शान आ गए। हम तुम लोग ऐसे बैठे हैं जैसे तुम लोगों का आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया हो। अरे वाह, तुम तो वाकई बड़े समझदार बंदे हो। आखिर सब समझ ही गए क्या? वाकई ऐसा ही है, काश ऐसा होता, सोनिया ने कहा, पर ऐसा नहीं है। फिर क्या शान? बड़े अफसोस की बात है कि शादी की हो रही है, शिफा की शादी हो रही है। ये तो खुशी की बात है, ये उसकी शादी हो रही है। क्या तुम लोग नहीं चाहते कि उसकी शादी हो? शान वो गुस्सा होते हुए बोली, आगे तो सुनो।
शान ने किन्हीं हरकतों से सबको हंसा दिया था। शान ने कहा, शादी की तारीख है एक है और तुम्हारे लंदन जाने की तारीख दोनों सेम है क्या? वो शॉक होते हुए बोला। अब समझ में आया। वो चुप रहा, फिर कहा, हाउ सैड, ये तो बड़े अफसोस की बात है। तो ठीक है, शादी के एक हफ्ते पहले हम तुम लोगों को 5 स्टार होटल में एक पार्टी देंगे जहां हम लोग एंजॉय करेंगे। अब सबके चेहरे पे स्माइल नजर आ रही थी। घर में अम्मी पापा और दादा जान ने सख्ती से ताकीद की थी कि अब इम्तिहान में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। शान, आप भी दिल लगाकर पढ़ाई करो। जी दादा जान, ऐसा ही होगा। जहाँ दादा जान उसकी हर बात मानते थे, वो भी दादा जान की हर बात के आगे सर झुका लेता। काफ़ी वक्त गुजर गया था। मैं पढ़ाई कर करके बोर हो गया था कि तभी मेरे दिल ने कहा, शान, क्यों ना माही से थोड़ी बात किया जाए। हमने अभी नंबर मिलाया ही था कि सामने सैफुल दिखाई दिया। चेहरे में स्माइल लिए उन्हें लिए अंकल, आप आंटी से बात कर रहे हैं क्या? नहीं तो, मैंने हकलाते हुए कहा। ना नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था। देख लो, मैं तो अपने जल्दी से फ़ोन रखते हुए इधर मायताब हंस रही थी। इति हमने उसे पास से बुलाया और एक चॉकलेट देते हुए कहा, सैफुल, हम तुम्हारे लिए कल रात चॉकलेट लाए थे। तुम्हें ये वाली चॉकलेट पसंद है ना? मेरे प्यारे चाचू, आप बहुत अच्छे हैं। मायताब के इम्तिहान शुरू हो गए थे और सुगरा को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया था। ये दोनों बेटा अपने अपने रूम में एक दूसरे को देख खुश हो रही थी और पढ़ाई कर रही थी। आप कभी आती ही नहीं। क्या बताएं बहन, आजकल सुगरा का कॉलेज चली जाती है और माहताब के इम्तिहान हो रहे हैं और मुलाजमा भी अपने गांव चली गई है, तो सभी काम हमारे जिम्मे पड़ जाते हैं। वक्त बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। आपका क्या हाल है? तन्वी के पापा और दोनों बच्चे 10 बजे ऑफिस चले जाते हैं। घर पे हम और मुलाजमा ही बसते हैं। तन्वी का तो रिश्ता तय हो गया है, पर वो अभी शादी नहीं करना चाहता। अभी तो मैं ऑफिस में शिफ्ट हुआ हूँ। बहू कहाँ से ला रही हैं? मेरी भांजी दिल्ली में रहती है, उसी से बात चल रही है। सोच रहे हैं सोबान का भी रिश्ता हो जाता तो दोनों की साथ में शादी कर देते। आप उनकी नज़र में कोई होता? अगर आपकी नज़र में कोई है तो बताइए। नहीं बहन, हमारी नज़र में तो अभी कोई नहीं है। आप बुरा ना माने तो एक बात कहें। जी बोलिए। अगर आपको ठीक लगे तो सुगरा को हम अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। वो ज़रा देर चुप रही, फिर उन्होंने कहा, नहीं, बुरा मानने की बात नहीं है बहन, पर सोबान तो बहुत खूबसूरत है और आप हमारी सुगरा को तो जानती हैं, उसका रंग डार्क है। तो क्या सोबान इस बात पे एग्री होंगे? आप हमारे यहाँ सुगरा की बहुत तारीफ होती है और उसकी मर्जी पे ही ये हम यहाँ आए हैं। अच्छा, पर बहन अभी तो वो पढ़ाई करेगी और हमारी होने वाली दामाद लंदन पढ़ाई करने जा रहे हैं। वहाँ से आएंगे के बाद ही शादी के बारे में सोचेंगे। अरे आपा, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, अब हम चलते हैं। घर पर मुलाजमा अकेले हैं। अल्लाह हाफिज़ कहकर वो चली जाती है। माहताब अब के इम्तिहान ख़त्म हो चुके थे और शिफा की शादी की तारीख चल रही थी। आजकल उसी को अंजाम दिया जा रहा था। वो दोनों शिफा साथ तैयारियों में लगी हुई थी। शान के लिए अब एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे उसके लंदन जाने के दिन करीब आ रहे थे, वैसे वैसे उसकी उदासी बढ़ती जा रही थी। अभी उसने अपने दोस्तों को 5 स्टार होटल में एक पार्टी दी। सभी दोस्त पार्टी का जोर शोर से इंतज़ार कर रहे थे। शान ने कल की पार्टी का कह दिया था। आज शाम में 5 बजे की पार्टी जहाँ शिफा के लिए इम्पोर्टेंट थी, वहीं माहताब के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। एक हफ्ते के बाद शान लंदन जा रहे थे। शान ब्लैक कोट पैंट में था तो माहताब भी ब्लैक जॉर्जेट के सूट पहने हुए थे। चारों एक ही मेज पे डिनर कर रहे थे। जाने के पहले शान ने माहताब को एक गिफ्ट किया। माहताब, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए
है। अच्छा, थैंक यू, कंटिन्यू।